होता है। स्पैड का क्या मतलब है? स्पैड का मतलब ये है कि वो लाल सिग्नल पर लोको पायलट नहीं रुका और पार कर गया। और वो ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर ढलान थी, और ढलान में ये ट्रेन नहीं रुकती है, वो सिग्नल को लाल की स्थिति में पार कर जाती है। और आगे में जो BOBRN वाली मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें पुश पुल वाली टेक्नोलॉजी लगी थी, तो उसी ट्रेन में ये जाके सीधा टकरा जाती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में। और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मतलब आप सोच रहे होंगे कितनी स्पीड होगी लगभग, तो मैं आपको बता दूं लगभग 67 से 70 की स्पीड में जाके वहाँ टकराई है। और इसे आप कम मत समझिए, मालगाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड होती है अभी भी, क्योंकि भैया पीछे इतना लोड है, ऊपर से ढलान भी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं NPSB में 2 इंजन लगे थे आगे में ही, जो कि मल्टी इंजन थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। और वहीं जो BOBRN वाली ट्रेन थी, तो उसमें जो पीछे वाला इंजन लगा था तो उस पर जाके ठोकर मारते हैं एकदम जोर से। अब जो BOBRN वाली ट्रेन रहती है उसके जो पीछे में लोको पायलट थे, तो उनकी जो डायरेक्शन थी, तो वो डायरेक्शन थी शेडोल साइड में, मतलब कि जिस साइड वो मालगाड़ी जा रही थी उसी साइड के फेसिंग में वो इंजन में बैठे हुए थे, जिस कारण से पीछे से आती हुई NPSB मालगाड़ी उन्हें दिखाई नहीं देती और वो उस इंजन से उतर नहीं पाते, वो उस इंजन में रह जाते हैं। और जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो जो BOBRN ट्रेन थी, इसके पीछे में जो इंजन था, तो उसके लोको पायलट की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि वो बीच में फंस जाते हैं उस इंजन में। और इसी ट्रेन के जो असिस्टेंट लोको पायलट थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, BOBRN जो ट्रेन थी, तो इसमें जो ट्रेलिंग इंजन था, मतलब कि जो पीछे वाले इंजन जो कि लोको पायलट जिसमें ख़त्म हो गए हैं, तो उनका नाम था श्री राजेश प्रसाद, जिनका हेडक्वार्टर शहडोल में आता था। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना हुई है। ट्रेन का एक्सीडेंट तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में लोको पायलट की भी मौत हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस ट्रेन ने इसे टक्कर मारी है, मतलब कि NPSB, तो उसके ब्रेक्स नहीं लग रहे थे। और जैसे ही वो ट्रेन वहाँ टकराने वाली थी इस गाड़ी में, तो उसी समय उसके लोको पायलट उस ट्रेन से कूद जाते हैं, मतलब कि जो मेन लोको पायलट थे उस ट्रेन से कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में वो भी खुद को बहुत ज़्यादा इंजर कर लेते हैं, काफ़ी गंभीर रूप से वो भी घायल हो जाते हैं। और वहीं जो असिस्टेंट लोको पायलट थे इस ट्रेन के, तो वो इंजन में ही रहते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं एक्सीडेंट होने के बाद, क्योंकि वो उसी में थे। और जैसे ही ये ट्रेन टकराती है तो क्या होता है, NPSB का तो भैया इंजन का तो बुरा ही हाल हो जाता है, और साथ ही साथ 9 वैगन बेपटरी हो जाते हैं। उसके बाद जो BOBRN वाली ट्रेन थी जिसके लोको पायलट मारे जाते हैं, तो उसका 1 इंजन और साथ ही साथ 3 वैगन बेपटरी हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ पर जो साइड में एक PSSS मालगाड़ी खड़ी थी, तो इम्पैक्ट ऐसा आता है कि जो वैगन्स हैं, तो वो उस ट्रेन के भी वैगन्स को जाके टकरा जाते हैं, जिससे PSSS ट्रेन के भी 6 वैगन बेपटरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोको पायलट की इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है, और बाकी लोको पायलट्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि कितना गंभीर ये एक्सीडेंट हुआ है आज। और वहीं यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चली है कि इसमें जो स्टाफ थे, तो वो 15 घंटे से ऊपर उन्हें काम कराया जा रहा था। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खराब बात है। रेलवे के नियम के हिसाब से आप 8 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आपसे 15 घंटे के ऊपर काम कराया जा रहा है। तो रेलवे की ये बहुत ज़्यादा बड़ी खामी है, और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, और जितने भी अफसर हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर CRS इंक्वायरी होगी, जो कि सबसे टॉप लेवल की इंक्वायरी होती है, और काफ़ी ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स में ही ये इंक्वायरी होती है। तो अब इसी इंक्वायरी में सब कुछ एकदम अच्छे से पता लग जाएगा कि आखिर क्या गलती थी और किसकी थी। काफ़ी दिन ये इंक्वायरी चलेगी, और जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन मेन चीज़ अगर यहाँ पर कोई देखने वाली है तो वो ये है कि यहाँ पर भी BMBS एक कारण हो सकता है। BMBS का मतलब है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। और वहीं जो पुराने वैगन होते थे तो उनमें कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम लगा होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आराम से उसमें ब्रेक सारे लगते थे। लेकिन जितने भी BMBS वाले वैगन्स आ रहे हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। ऐसे तो ये काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है, लेकिन इनमें कुछ चीज़ों की वजह से ये ऐसे बन जाते हैं कि इसमें ब्रेक्स लगते ही नहीं हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि आखिर BMBS इतना ख़राब क्यों है और इसके कारण से आखिर कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में ही आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स मालगाड़ी के बढ़ चुके हैं। तो अब मोस्टली जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मालगाड़ी के, तो वो सिर्फ और सिर्फ BMBS के कारण ही हो रहे हैं। और ये जो कोयले वाली मालगाड़ी रहती है, जिन्हें हम बॉक्सन कहते हैं, तो इनमें मोस्टली BMBS ही लगा होता है, इसलिए इनके ब्रेक्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं और इनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली इसमें नहीं कह सकता कि BMBS का ही रोल था, लेकिन आप ये तो मान लीजिए कि इसमें चांसेस ज़्यादा है कि BMBS के कारण ही ये एक्सीडेंट हुआ है। बाकी साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उनसे भी कुछ ना कुछ चूक हो सकती है, वो तो CRS इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन BMBS इसका कारण बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब आप उन लोको पायलट के बारे में सोचिए जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब कि श्री राजेश प्रसाद जी के बारे में। अब जो नेक्स्ट स्टेशन था तो वो शहडोल ही था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे लोको पायलट्स या फिर जो गार्ड्स थे
तो अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने हेडक्वार्टर या फिर अपने घर की तरफ ही ये लोग जा रहे थे। और नेक्स्ट स्टेशन ही जो रहता है तो वो शहडोल था, मतलब कि इन सब का हेडक्वार्टर वहीं पर था। लेकिन उसी के पहले यहाँ पर ये खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी तो यहाँ पर मौत हो जाती है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन ये एक्सीडेंट्स आगे ना हो तो इसका ध्यान तो रेलवे को रखना ही पड़ेगा। रेलवे की गलतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर आप हमेशा लोको पायलट या फिर गार्ड को इन एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। रेलवे की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है शुरुआत से, जो कि ऊपर के लेवल पे है। तो यहाँ पर अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए और जितने भी एकदम गलत रूल है लोको पायलट्स के लिए या फिर रनिंग स्टाफ के लिए, तो उन्हें बिल्कुल ठीक करना चाहिए ताकि गाड़ियों का संचालन एकदम सुरक्षित तरीके से हो और जो भी ट्रेन को चला रहे हैं तो वो भी सेफली जिए और टेंशनलेस जिए। तो इस चीज़ का ध्यान तो रेलवे को रखना ही पड़ेगा और अगर रेलवे नहीं सुधरेगी तो आगे ऐसे एक्सीडेंट्स बरकरार ही रहेंगे। और अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही एक्सीडेंट के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ एक ही एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसे कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं अभी कुछ ही टाइम पे। अब अगर हम 2022 की दिवाली की बात करें तो उसी टाइम पर आपको याद होगा तो नागपुर के पास यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि मालखेड़ में हुआ था। वहां पर भी काफी डिब्बों का डिरेलमेंट था। उसके बाद 4/9/2022 में सोलापुर दौंड लाइन पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक गाड़ी सैंड डंप में जाके घुस गई थी। 26/10/2022 को गुरपा रेल हादसा हुआ था जो कि गुरपा में हुआ था झारखंड में, और वो तो एक्सीडेंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया ही था और वो कितना ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था ये तो आपको शायद पता ही होगा। नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें टोटल 53 वैगन्स डिरेल हुए थे। उसके बाद उरकुरा में एक हेड ऑन कोलिजन हुआ था 25 दिसंबर 2022 को। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले 16 फरवरी 2023 में सुल्तानपुर में मालगाड़ियों का हेड ऑन कॉलिजन हुआ था जिसमें आपने WG-12 की फोटो देखी थी, कितना भीषण तरीके से वो इंजन डैमेज हुए थे। और वहीं 18 फरवरी 2023 में चक्रधरपुर में साइड कॉलिजन हुआ था मालगाड़ियों का। और ये तो मैं आपको मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो कई सारे हो चुके हैं यहाँ पर, उनके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इतने मेजर एक्सीडेंट्स यहाँ पर कुछ ही दिनों में हाल फिलहाल में हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, जिसे कि रेलवे नज़रअंदाज तो नहीं कर रही होगी, देख तो रही होगी उनके बारे में, लेकिन एक्शंस जो हैं तो उस लेवल के एक्शंस नहीं होंगे ये सारे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। तो आई होप ये वीडियो के बाद आपने समझ लिया होगा कि कल का ट्रेन एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ और ये इतना दर्दनाक आखिर क्यों था। बाकी यहाँ पर आप वीडियो तो पूरा देख ही लिए होंगे कि कितना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था ये। तो अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी जैसे ही CRS जांच हो जाएगी और रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आखिर क्या क्या रीजंस थे। और BMBS के ऊपर तो वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो उससे आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आखिर इतने एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं अचानक से, कि आखिर ब्रेकिंग सिस्टम इतना खराब कैसे हो गया है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में रेलवे की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।